उसके साथ। बोलिए। आवास खाली कराने को लेकर के कोई पत्र वगैरह मिला है क्या? अभी तक इसकी सूचना अखबार में आई है और ये कोई बड़ा विषय नहीं है। खाली करना सरकार का निर्णय है और पदेन ये दायित्व हमें या फिर रहने का दायित्व विधायक के हैसियत से था और वो हैसियत नहीं रहेंगे तो उसको छोड़ना पड़ता है। पहले भी आप विधायक नहीं थे तो सामने तक हाँ, उस समय सरकार ने कंडीशन लगा के उसका एक रास्ता निकाल के रहने के लिए अधिकृत किए थे तो था। अभी सरकार को है कि वो हमारा मंत्रिमंडल में देखा, मंत्रिमंडल या मुख्यमंत्री परिषद का हिस्सा हो सकता है। तो इस बार सरकार कोई रास्ता नहीं खोज रही है, कट टू कट बात कर रही है। मेरे लिए ये कोई विषय नहीं है, मेरे लिए वो छत विषय नहीं है। ओबीसी वोटों का जो बिखराव जो खासकर कहें कि आप लोग जिस जाति की नहीं कहेंगे, मतलब जहाँ प्रभुत्व है आप लोगों का, जो कोई भी जाति है वो भटकी, इसके कारण एनडीए का बड़ा नुकसान हुआ। ये मानते हैं आप कि तो कभी कभी इसका सही आकलन हो नहीं पाता है। वो बिखराव सभी में हुआ है। मैंने कहा कुछ समुदाय विशेष का ध्रुवीकरण हुआ है और कुछ में बिखराव आया है। जब बिखराव आएगा तो कोई एक बड़ा समुदाय नहीं है। ये अभी बता रहे थे हम लोग, ये आबादी बैकवर्ड ओबीसी की आबादी लगभग 50% के आसपास की है। तो ये कहीं ना कहीं वो उसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग निर्णय, अलग अलग समुदाय अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रूप से अपनी राय देते हैं। अभी संगठित रूप से इस प्रदेश के अंदर में जिस रूप से रहना चाहिए, जिस रूप से संगठन को एकत्रित करना चाहिए, बहुत लोग इसमें मेहनत कर रहे हैं, बहुत लोग काम कर रहे हैं। ये कोशिश जरूर रहेगी हर वर्ग ध्रुवीकरण का हिस्सा बने ताकि कोई बिखराव ना हो और एक अच्छा उन पक्ष में, ओबीसी के पक्ष में, उनके हक के पक्ष में अच्छा निर्णय। ये आदिवासी वोटों ने आप लोगों से दरकिनारा क्यों किया? क्यों वो अलग हो गए? अधिकांश सीटों पर आपको वो मत नहीं मिल पाए जहाँ आदिवासी लोग। मैं ऐसा अभी कुछ समय से इसको आप देख सकते हैं, कुछ समय से देख सकते हैं हमारे सहयोगी दल, क्योंकि पार्लियामेंट हम उधर लड़े नहीं, तो पार्लियामेंट में भी इसकी झलकियां आपको मिली होंगी और असेंबली में भी कहीं ना कहीं जो 28 रिजर्व सीट है वहां उस संख्या जरूर कम आई। हम उस पर मंथन करेंगे। सुरेश जी, आप कह रहे हैं हम सड़कें सुनी नहीं होने देंगे ताकि सत्ता काबू में रहे, ठीक से चले। सत्ता कह रही है हम तो खुद विपक्ष में हैं। ये लोग PIL का 75% रिजर्वेशन झारखंडियों का खत्म करा दिए निजी क्षेत्र में। मेरा पैसा 1,36,000 करोड़ रुपया नहीं दे रहे हैं। बोले इसकी लड़ाई सुरेश जी को लड़नी चाहिए। मैं निश्चित रूप से मैं रिजर्वेशन के पक्ष में हूँ, मैं सारना कोड के पक्ष में भी हूँ, मैं राज्य का कोई अंश केंद्र के हिस्से में है तो उसके पक्ष में भी मैं खड़ा हूं। लेकिन इस सब पक्ष में ईमानदारी दिखनी चाहिए राजनीति में, क्योंकि ये सारे पक्षों पे उनकी राजनीति दिखती है, अंततः राजनीति झलकती है। मैंने कहा कि अगर जातीय जनगणना करने का विषय है, जातीय जनगणना करने का सब्जेक्ट अगर था जिसकी बात उसके केंद्रीय नेता आकर यहाँ पर सभाओं में दोहरा कर जाते हैं, तो निश्चित रूप से उनको कहना चाहिए था कि अपने राज्य को आदेश देना चाहिए था। क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से 5 साल पूरा ये उन्हीं की सरकार रही, इंडिया गठबंधन की सरकार रही, लेकिन इसको लेकर कभी भी आगे नहीं बढ़े। केवल एक बयान और एक कमेटी तक ही ये रह गई, आज तक ये आगे नहीं बढ़ पाया। अभी भी पहला निर्णय वही आना चाहिए कि आप जातीय जनगणना प्रदेश के अंदर में कराइए, हम आपके साथ हैं। आपने विधानसभा के अंदर एक सदस्य के रूप में, मेरी पार्टी के नेता के रूप में भी आपने मुझे देखा था कि जब राज्य के इन तीनों एजेंडे पर, राज्य के हित के एजेंडे जब आते हैं तो सुदेश महतो पक्ष और विपक्ष नहीं देखता, सीधे खड़ा होकर उन विषयों को समर्थन देने का काम करता है। यही ईमानदारी उनको भी दिखानी चाहिए। आज जिन फंड की बात कर रहे हैं, फंड को दड़ क्लियर करना होगा। जो भारत सरकार से मांगने का, मैं पहले भी कहा, 5 साल तक ये मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री से इस इश्यू के साथ, नीति आयोग के साथ इस इश्यू के साथ, खुद मुख्यमंत्री को फ्रंट में आना, वित्त सचिव के साथ, चीफ सेक्रेटरी के साथ जाके कमेटी बात करे पहले कि किन किन हिस्से में कहां वो छूट जा रहे हैं। अखबार से ये इसका समाधान नहीं निकलेगा, बैठकों से समाधान निकलेगा। और राजहित का अगर कोई पैसा सेंट्रल में है तो उसको मांग के लेके आए। वो तो अभी लोग को दोषी मान रहे हैं। अभी जैसे ये 75% निजी क्षेत्र में आरक्षण था झारखंडियों का, वो कह रहे हैं वो भी खत्म हो गया। आप लोग तो सरकार को चलने नहीं दे रहे हैं। आप बोलो अर्बन एरिया में, अर्बन एरिया का रिजर्वेशन किसने खत्म किया? अर्बन चुनाव क्यों नहीं हो पाया? अभी तक अर्बन चुनाव क्यों नहीं हो पाया? क्यों उसके आरक्षण को समाप्त किया गया? पंचायत के आरक्षण को किसने समाप्त किया?
पंचायत में जहां पर ओबीसी के लिए भी आरक्षण तय था, 10,000 लोग ओबीसी कोटे से जो चुन के आते हैं, उनका आरक्षण किसने खत्म किया है? और कुछ